हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ जीके। आज हम करने वाले हैं मेजर लेक्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इंडिया में और पूरी वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं हम उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे आपको सारे लेक्स के नाम दिख रहे हैं और यहाँ पे सारे प्लेसेस हैं। तो फर्स्ट इज वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब तक हम वुलर लेक के बारे में बहुत सारे वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि अगर बार बार रिपीटेडली आ रहा है हमारे वीडियोस में या हमारे टॉपिक्स में, विच मीन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। वुलर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ये एक ऑक्सबो लेक है और कौन सी रिवर का है? ये झेलम रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक क्या होता है? सबसे पहले जैसे मान लो कोई नदी है, वो इस तरीके से आपकी आ रही है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मान लो यहाँ पे कुछ पत्थर था, ठीक है, पत्थर की वजह से वो ऊपर से नहीं फ्लो कर पा रही, तो अब वो रास्ता चेंज करके ऐसे आ रही है। तो अब ये नदी का रास्ता ये हो गया, तो यहाँ पे जो एरिया बच गया पानी वाला, तो वो कहलाता है, मतलब ऐसे ये दो नदियाँ हो जाती है बेसिकली, तो ये कहलाता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, यहाँ पे तुगलक प्रोजेक्ट जो है वो भी चल रहा है, और जैसे कि बताया ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। तो वुलर लेक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट इज दाल लेक। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है। दाल लेक जो है इसको ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट इज सांभर लेक। ये पाया जाता है राजस्थान में। ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, कौन सा लेक है? सॉल्ट लेक है, खारा पानी या नमकीन पानी वाला। और इसके अलावा और भी कुछ कुछ लेक हैं राजस्थान में पाए जाते हैं जो सॉल्ट वाटर लेक ही हैं। ठीक है, जैसे कि लूना कर्णासार, पंचपद्रा और दीदी वाना। नेक्स्ट इज देबार लेक जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देबार लेक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ये पूरे एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और इसी को जैसलमेर लेक भी बोला जाता है। तो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो ना, वहाँ पे यहाँ पे स्लैश डाल के लिख लो। ठीक है, जैसलमेर लेक। नेक्स्ट इज राणा प्रताप सागर। इस लेक का भी एक अल्टरनेटिव नेम है, ये जाना जाता है जवाहर सागर के नाम से। ठीक है, तो इसका भी आप ऐसे स्लैश डाल के इधर लिख लेना। तो इसका नाम है राणा प्रताप सागर और कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये जो है ये एक मैन मेड लेक है चंबल रिवर के ऊपर। ठीक है, चंबल रिवर के पास। नेक्स्ट इज गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भी एक मैन मेड लेक है चंबल रिवर के पास। सो इससे आपको ये भी पता चला ना कि चंबल कहाँ कहाँ फ्लो करती है। कहाँ कहाँ फ्लो करती है चंबल? राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। कभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इस रिवर के बैंक पे कौन सा जो सिटी है या स्टेट है वो सिचुएटेड है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो देखो, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था वुलर लेक का कि ये कहाँ से आती है? झेलम से बनी है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में झेलम से बनी है। तो अगर आपको आया तो कोई भी वहाँ पे स्टेट होगा या सिटी होगा, तो तब वहाँ पे आप थोड़ा गेस वर्क भी कर सकते हो कि ये किससे रिलेटेड होगा? जम्मू एंड कश्मीर से। तो झेलम की अगर मैं बात करूँ तो झेलम जो है वो श्रीनगर झेलम की बैंक पे बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे गंगा है तो गंगा की बैंक पे आप बहुत सारा देखोगे, पटना हो गया, देन कानपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, तो ये सब गंगा के बैंक पे बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं उकाई लेक। ये है गुजरात में। ठीक है, ये जो है ये भी एक मैन मेड लेक है और ये रिवर तापी से बना है। तापी के पास कौन सा है? तो सूरत की जो सिटी है वो बनी है तापी के बैंक पे। प्लीज़ इसको नोट कर लो बिकॉज ये भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, सो तापी रिवर के बैंक पे बनी है सूरत सिटी। ओके, नेक्स्ट मैंने एक मैप लगाया था आपके लिए ताकि आप थोड़ा रिवर को समझ पाओ। तो जैसे देख रहे हो ये हमारी गंगा है, तो ये पूरा ऐसा फ्लो कर रही है। फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी जैसे कोसी हो गया, सोन, और जब ये गंगा इधर जाती है बांग्लादेश में तो वो पद्मा बन जाती है। ठीक है, ये लोग उसका नाम क्या रख देते हैं? पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र जाती है तो वो उसको यमुना बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र देखो पूरा यहाँ फ्लो कर रहा है। लोहित के ऊपर एक ब्रिज भी है। देन गोमती हो गया, सांभर अभी आपने पढ़ा ना राजस्थान में। ठीक है, चंबल,
देन झेलम जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब, रावी, बयाज, सतलुज। तो ये तो आपको नाम मतलब एकदम 5 ऐसे याद ही होने चाहिए कि ये ऊपर वाले एरिया में ही है, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, बयाज, सतलुज और इंदस, ठीक है। इसके बाद ये जो सो करके रिवर आते हैं TSO, ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे, या तो आपको लद्दाख में मिलेंगे या तो सिक्किम में मिलेंगे, ठीक है। आगे देखो गोविंद बल्लभ पंत, ये भी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नीचे भी हमारी बहुत सारी रिवर्स हैं, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ठीक है, पेरियार लेक, पुलिकत, तो ये सारे कृष्णा लेक। तो मैप को एक बार आप खुद भी रीड करना, ठीक है। आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में, तो एक बार मैप को खुद भी अच्छे से देखना। नेक्स्ट जो हमारा लेक है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ एंड यूपी में। तो अभी हमने मैप में देखा था ना। देन लोकतक लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोकतक लेक ये है मणिपुर में। लोकतक लेक का क्या है, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है और नॉर्थ ईस्ट का ये लार्जेस्ट है, ठीक है। प्लस इस पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। कौन सा, केबलियो लामजो नेशनल पार्क। ये मैंने आपको वेटलैंड में भी पढ़ाया था, प्लस मैं नेशनल पार्क जब पढ़ा रही थी तब भी पढ़ाया था। तो देखो 2-3 टॉपिक में आ गया, ठीक है। प्लस इसको ना लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है, तो आप उससे समझ सकते हो कि ये रिवर जो है या लेक जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसका नहीं हमने करा। तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत है ना, ये क्या है, ये रिहांद रिवर से फॉर्म होता है और सोन रिवर जो है ये उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगला है चिलिका लेक, ये उड़ीसा में पाया जाता है। चिलिका लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक है इंडिया का, ठीक है। लार्जेस्ट जब मैं सुपरलेटिव पढ़ा रही थी तब भी मैंने बोलता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है फैक्ट वाली चीज़ें याद करने का, तो जब आप इसको रिपीटेड वे में पढ़ोगे तब आपको याद होगा, ठीक है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप सोचोगे एक बार पढ़ के मेरे दिमाग में सब याद हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा, ओके। सो क्या है ये, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक, ओके। नेक्स्ट है कोल्लूरू, ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कोल्लूरू लेक जो है ये लार्जेस्ट लगून है जो एक डेल्टेटिक रीजन फॉर्म करता है आंध्र प्रदेश में। अगला है पुलिकत लेक, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पाया जाता है ये लेक। पुलिकत लेक जो है ये भी एक लगून लेक है। इस पे श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो बना हुआ है और यहाँ पे सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जो है वो पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज वेम्बनाड लेक, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था हमारी वेटलैंड वाली वीडियो में। ये कहाँ पाया जाता है, केरला में। तो ये एक रामसर साइट भी है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बोट रेसेस ऑर्गेनाइज होती है, तो ये और ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेलिंगडन आइलैंड जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। अगला भी है हमारा केरला में ही। इस लेक का नाम क्या है, अष्टमुडई, ठीक है, अष्टमुडई। ये मुडई करके जो भी नाम आते हैं ना, ये उससे आप समझ देना थोड़ा थोड़ा ये कहाँ होता है, साउथ इंडिया का ही होता है। जैसे अनामुडई वो क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो वैसे ही अष्टमुडई ये भी केरला में पाया जाता है। ये इस स्टेट का मोस्ट विजिटेड ब्लैक वाटर लेक है, ठीक है। और ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है लोनार लेक, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज ये भी एक क्या है, रामसर साइट है। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये है क्या, ये एक क्रेटर लेक है और ऐसा माना जाता है कि एक मीटेओराइट गिरा था, उसकी वजह से ये लेक जो है बना था। इसका मैंने आपको इमेज दिखाया था कि ये लेक जो है एक बार क्या हो गई थी, पिंक हो गई थी, राइट। तो ये महाराष्ट्र जो है ना, वहाँ पे गोदावरी फ्लो करती है और गोदावरी की जो रिवर है उसके बैंक पे एक सिटी सिचुएटेड है जिसका नाम है नासिक। तो यहाँ पे मैं मैप में दिखा देती हूँ आपको फिर से। ये देखो, ये है ना महाराष्ट्र वाला एरिया और यहाँ पे आपको गोदावरी दिख रहा है। तो गोदावरी की अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि गोदावरी रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है, तो आप क्या लिखेंगे या कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, नासिक, ठीक है। नेक्स्ट इज हुसैन सागर, ये है तेलंगाना में। सो ये जो है ना, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, जिसकी वजह से ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है दो सिटीज़ के बीच में। अगला है चोलामू लेक, जो कि है सिक्किम में, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है सोलामू लेक, ठीक है। तो चोलामू की जगह क्या लिख देते हैं, TSO। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जो भी ऐसे TSO नाम से होंगे वो या तो सिक्किम में होंगे या तो
लद्दाख में होंगे, तो इसको सुलामू लेक भी बोला जाता है और ये सिचुएटेड है पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिक्किम में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड है और ये हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया भी कंसिडर किया जाता है। ये ओरिजिन कहाँ से होता है? तीस्ता रिवर से। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो, तीस्ता रिवर। सो ये होता है तीस्ता रिवर से ओरिजिनेट। अगला है रेणुका लेक। ये भी हमने वेटलैंड में पढ़ा था एंड जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। बेसिकली एक वहाँ पे गॉडेस जो हैं वो मानी जाती है रेणुका, और उनके नाम पे इस लेक को रखा गया। ये हाइट में काफ़ी अबव है सी लेवल से, ठीक है, 600 मीटर ऊंचा है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। लार्जेस्ट लेक है ये हिमाचल प्रदेश का, इंडिया का नहीं, हिमाचल प्रदेश का, और इसका सरकमफेरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगला है रूपखंड, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, तो आराम से याद कर लेना, रूपखंड उत्तराखंड, ठीक है। ये भी एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक है। तो ये कैसी लेक है? ग्लेशियल लेक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ये एक त्रिशूल माफी करके एक जगह है, वहाँ पे ये लाइक करता है और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पाए जाते हैं इस लेक के एज पे, ठीक है। इसलिए जो वहाँ के लोकल होते हैं वो इसको मिस्ट्री एंड स्केलेटल लेक भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है शाश्थाम कोटा लेक, जो कि केरला में सिचुएटेड है। तो ये भी एक वेटलैंड है, वी हैव स्टडीड दैट, राइट। क्यों इसको कैटेगराइज किया गया था वेटलैंड में? बिकॉज ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला का, एंड जो रामसर कन्वेंशन है उसमें 2002 में इसका नाम जो है वो ऐड किया गया था। नेक्स्ट इज तावा रिजर्व, रिजर्वॉयर, जो कि है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये रिजर्वॉयर जो है मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था तावा डैम अराउंड 1978 में, ठीक है। तो काफ़ी पुराना डैम जो है यहाँ पे, मतलब डैम जो है बना, सो काफ़ी पुराना है, तो मतलब बहुत पहले से ही यहाँ पे डैम बना हुआ है। नेक्स्ट इज लेक सोनमोंगो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग बट प्लीज़ आप एक बार इसको देख लो। और यहाँ पे एक और नाम दिया है चनगू, तो ये भी कहाँ पे है? सिक्किम में ही है। तो ये अगेन एक कैसी लेक है? ग्लेशियल लेक है। तो हमने दो ग्लेशियल लेक देखी, एक तो उत्तराखंड में रूपखंड वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों कैसी है? ग्लेशियल लेक है, ईस्ट सिक्किम में पाई जाती है। इसका भी एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, अराउंड 12,000 फीट ऊंची है। ये लेक जो है ज़्यादा टाइम फ्रोज़न ही रहती है, बिकॉज वहाँ पे ठंडी भी बहुत होती है और विंटर सीजन में तो कम्प्लीटली ये फ्रोज हो जाती है। नेक्स्ट है भीमताल लेक, जो कि है उत्तराखंड में। ये नैनीताल में लोकेटेड है, तो नैनीताल भीमताल ऐसे याद कर लो, ठीक है। नैनीताल में लोकेटेड है एंड इस पर एक डैम भी बिल्ड किया था 1883 में, ताकि एक स्टोरेज फैसिलिटी जैसा काम करे। जो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है उसका ये लार्जेस्ट लेक कंसिडर किया जाता है, कुमाऊं रीजन का बेसिकली। और उत्तराखंड को आपको पता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लेक हैं, बिकॉज ऑफ दैट इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो निक नेम या ऐसे जो पूछे जाते हैं उसमें भी ये पूछ सकते हैं कि लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, ठीक है। तो लिख लीजिए लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पूछा जाए तो आप नैनीताल भी लिख सकते हो, नहीं तो उत्तराखंड आपसे स्टेट पूछेगा तो वो कर लेना। एंड आवर लास्ट लेक इज चेम्बराम्बकम लेक, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। ये जो लेक है ये पूरा रेन फेड है, मतलब बारिश का जो पानी होता है वही इस लेक में एज अ रिजर्वॉयर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से चेन्नई सिटी में पानी जो है सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है अद्यार रिवर, ठीक है। सो ये थी इंडिया की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 to 25 लेक्स, ठीक है। ये लेक्स है, रिवर नहीं। अभी आप सोचोगे गंगा यमुना इन सबको क्यों छोड़ दिया? बिकॉज वो सारी रिवर है और रिवर सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ा है। बट विद इन ज्योग्राफी जब मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें फिर से एक बार करवाऊंगी। दैट्स वाई मैं आपका ये लेक का एक अलग से सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें हम मेजर लेक इंडिया के भी साथ में वर्ल्ड के भी देख लेंगे। एक बार आप सभी इसको खुद से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्ल्ड की मेजर लेक। तो ये देखो वर्ल्ड के कुछ मेजर लेक आपको इधर मैप पे दिख रहा है, जैसे कि कैस्पियन सी हो गया, लेक विक्टोरिया हो गया, लेक बैकाल हो गया। ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेक टिटिकाका हो गया,
तो वी विल सी ऑल दिस लेक वन बाय वन। ये लेक कहाँ है, कौन से कंट्री में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज अगेन, यहाँ पे आपको लेक का नाम दिख रहा है और वो कौन कौन से कंट्री के साथ शेयर होता है या कौन कौन से कंट्री में आता है। फर्स्ट इज कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी जो है ये बहुत सारी कंट्रीज़ को शेयर करती हैं, ठीक है। तो कैस्पियन नाम में इसके सी आता है, बट ये एक्चुअली में एक लेक है। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और ईरान, तो ये पांचों कंट्री जो है कैस्पियन सी के आसपास है। मैंने इसका इमेज लगाया, आई विल शो यू। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका कैस्पियन सी, और इसके बगल में आप देख रहे हो ना, तो ये रहा किर्गिस्तान, ये रहा रशिया, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, ये रहा अजरबैजान, ये रहा ईरान, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में कभी ऐसे भी पूछ सकता है, मान लो आपको यहाँ पे दे दिया यूक्रेन, ठीक है, और आपको बोला कि इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो कैस्पियन सी के आसपास नहीं है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक ऑप्शन दे दिया यूक्रेन। फिर आपको उस टाइम पता होना चाहिए कि कौन कौन से मतलब कंट्रीज़ जो हैं वो इसका पानी शेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पूरा इमेज के साथ यहाँ पे दिखाया है, बिकॉज ये ब्लैक सी और ये पूछा जाता है, बट ब्लैक सी में काउंट होता है, वो लेक में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज लेक सुपीरियर। अमेरिका और कनाडा इसको शेयर करते हैं, ठीक है। लेक सुपीरियर जो है ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप की फिशेस भी पाई जाती है, प्लस ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और नॉर्दर्न अमेरिका का अगर आप देखोगे तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगला है लेक विक्टोरिया। ये पाया जाता है केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में, ठीक है। तो मतलब ये तीनों कंट्री इसको शेयर करती हैं। लेक सुपीरियर के बाद अगर देखा जाए ना, तो ये जो लेक विक्टोरिया है ये सेकंड नंबर पे आता है। और जैसे कि आप कंट्री के नाम सारे पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कहाँ का है, ये अफ्रीकन है, ठीक है। तो ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये अमेरिका में पाया जाता है। अफ्रीका का ही अगर बोलूँ तब तो ये लार्जेस्ट लेक है बाय एरिया, बट अगर वर्ल्ड के हिसाब से बोले तब ये सेकेंड नंबर पे आ जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ अरल सी, ठीक है। अगेन इसके नाम में भी सी है, बट ये एक लेक है। तो ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है उसको, ये दोनों कंट्रीज को शेयर करते हैं। ये लेक जो है ना अभी काफ़ी ड्राई अप हो चुका है, और इसका अगर ट्रांसलेशन आप देखोगे तो इसका मतलब होता है सी ऑफ आइलैंड, ठीक है। सी ऑफ आइलैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम मैप में देखेंगे ना तो ओवर लाइक 1000 आइलैंड्स आपको दिखेंगे, और मैप में ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखेगा। जैसे अगर आप वहाँ पे भी देखोगे, अंडमान एंड निकोबार को भी देखोगे तो आपको लगेगा मैप में कि क्या ये छोटे छोटे बिंदु से हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज हुरॉन, ठीक है। लेक हुरॉन ये यूएसए और कनाडा इसको शेयर करता है। आई विल शो यू द इमेज, वेट। ओके, तो देखो यहाँ पे ये है लेक सुपीरियर और ये है लेक हुरॉन, और यहाँ पे है लेक मिशिगन, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तीनों कुछ इस तरीके से हैं, आसपास में ही हैं, और तीनों कहाँ पाए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। तो ये इनको शेयर करता है, ओके। नेक्स्ट है मिशिगन अगेन, तो ये यूएसए में है। तो मिशिगन का अगर आप देखोगे ना तो कनाडा इधर है, और ये मिशिगन और ये यूनाइटेड स्टेट, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, ये शेयर नहीं करता, लेकिन बाकी दोनों हैं वो शेयर होते हैं। नेक्स्ट है लेक तंगानिका। ये कहाँ पाया जाता है, तंगानिका, जाम्बिया और ज़ैरिया में। तो ये नाम आपको पढ़ के अगेन पता चल रहा होगा, ये सारे क्या हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं। ये जो है सेकेंड ओल्डेस्ट फ्रेश लेक माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और ये डीपेस्ट लेक भी कंसिडर किया जाता है सेकेंड नंबर पे। इससे ज़्यादा डीप या फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, लेक बैकाल जो सर्बिया में है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ओल्डेस्ट भी है, सेकेंड ओल्डेस्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है लेक बैकाल जो कि रशिया में है। सो यहाँ पे जो इमेज लगी है ये लेक बैकाल की ही है, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखता है और ये रशिया में है। नेक्स्ट है हमारा लेक मलावी। लेक मलावी मोजाम्बिक्यू में सिचुएटेड है, और तंजानिया भी इसको शेयर करता है। सो यहाँ पे तंजानिया ने लिखा, आप वो भी लिख सकते हो, बिकॉज तंजानिया भी इसका वाटर जो है वो शेयर करता है। अफ्रीका में ही है ये। यहाँ पे भी काफ़ी सारी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस पाई जाती है।
एंड इस लेक को ऐसा माना जाता है कि टेक्टोनिक जो मूवमेंट हुई थी उसकी वजह से इस लेक का ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट है ग्रेट स्लेव, ये कनाडा में पाया जाता है। लेक इरी, ये यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। विनिपेग, ये भी कनाडा में पाया जाता है। और ओंटारियो, ये भी यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। अभी जब हम लेक मिशिगन एंड लेक सुपीरियर वो सब पढ़ रहे थे, तब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा उसी मैप में ओंटारियो भी दिख रहा था। तो यहाँ पे देखो ऊपर ही है, ठीक है। तो लेक ओंटारियो भी कहाँ होगा, इधर ही कहीं होगा, राइट। एंड कनाडा और यूएसए के जो भी लेक है वो ज़्यादातर देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है मेजर लेक में। सो एक बार आप एटलस वगैरह भी रेफर कर सकते हो कि वहाँ की जो जो भी लेक्स हैं वो आप क्लियरली देख पाओ। अभी यहाँ पे है चाड रिवर, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो नंबर 15 जो चाड रिवर है, कौन कौन से कंट्री शेयर करते हैं इसको, नाइजीरिया, निगर, चाड एंड कैमरून। तो हमें दिख रहा है चाड दिख रहा है यहाँ पे, निगर, नाइजीरिया और कैमरून ये है यहीं पे, बट इसका ट्रिब्यूटरी वगैरह यहाँ आता होगा, इसलिए इन सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे आपको दिया हुआ है नाम, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, बलकाश, ये है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है लेक लाडोगा, ये है रशिया में। तो रशिया काफ़ी बड़ा है, रशिया का मैप अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट स्टिल इफ़ यू आर क्यूरियस आप जाके इन सब चीज़ों को एक बार चेक किया करो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेक ओनेंगा, ये भी रशिया में ही पाया जाता है। अगला है लेक इरी, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अगर आपको याद होगा जो सबसे पहले मैंने इमेज दिखाई थी वर्ल्ड मैप के लेक के साथ, वहीं पे हमने इसको पॉइंट आउट भी किया था। आई विल गो बैक। सो यहाँ पे देख रहे हो यही है ना ऑस्ट्रेलिया, इतना तो आपको पता होगा। यहाँ पे एक ही लेक को मार्क किया है। सो आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी द नेम और नॉट। आपको एक बार अगर पीडीएफ मिलेगी तब आप जूम करके अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो लेक इरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आपको मार्क दिख रहा है, ठीक है। और अभी इसमें से हमने कौन कौन से लेक पढ़े, देखो अभी अराल लेक पढ़ा, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेक मलावी पढ़ा ऑस्ट्रेलिया का, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेक तनगाने का पढ़ा, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ना वर्ल्ड मैप में लेक के साथ पूरा इमेज को एक बार अच्छे से देखना, या तो खुद भी गूगल से सर्च करके देख सकते हो, इससे बेटर इमेज मिल रही है वो देखो, वहाँ से समझने की कोशिश करो। व्हाट मैटर इन दी एंड कि आपको कितना समझ आ रहा है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो याद रहेगा समझ भी आ गया, और अगर वो याद ना रहे टेस्ट में, आप मार्क ना कर पाओ, चारों ऑप्शन में से कंफ्यूज हो जाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना पढ़ने का, ठीक है। सो डू वट एवर वर्क फॉर यू। अगर आपको पिक्चर्स देख के जल्दी याद होता है तो पिक्चर्स देखिए, आपको पीडीएफ से पढ़ के याद होता है तो पीडीएफ देखिए, वीडियो देख के याद होता है तो वीडियो देखिए, टेस्ट देने से याद होता है, जैसे भी होता है अलग अलग मेथड ट्राई करो और जो जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ओके, लेट्स कम बैक टू द सेशन। सो आवर नंबर 19 इज लेक टिटिकाका, जो पेरू और बोलीविया शेयर करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेक टिटिकाका, और यहाँ पे आपका पेरू है, और ये पूरा एरिया बोलीविया का है। तो ये दोनों इसको शेयर करते हैं। अगला है रेनडियर, लेक रेनडियर जो कि कनाडा में है। एंड लास्ट वन इज रोडोल्फ, ये है केन्या में। केन्या अगेन कहाँ है, अफ्रीका में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे जो आपके बुक में दिए थे, एंड दीज ऑल आर मस्ट रिमेंबर। एंड अगेन जैसे आप लोग पूछते हो ना इनफ है या नहीं, सो देयर आर एम्पल नंबर ऑफ थिंग्स टू स्टडी। अगर आप एक कंट्री में ही देखोगे ना तो इससे ज़्यादा आपको लेक दिख जाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लेक है, अगर आप सबको याद करने बैठोगे तो आपसे कभी नहीं होगा, एक ही टॉपिक पे आप अटक जाओगे। आपको मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसको मल्टीपल बार पढ़ना है। तो आपको ये फिगर आउट करना होता है कि हम कैसे वो लिमिटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें और उनको रिटेन करें, ठीक है। तो उधर एक टीचर का, एक मेंटर का रोल आता है कि हम आपको जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स है उसको देख के पता करके हम आपको राइट मटेरियल या राइट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें। सो इतना तो डेफिनेटली याद कर लेना, होपफुली इससे बाहर जो है क्वेश्चन वो ना आए। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो and learn something new today. Thank you so much for watching.